नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2 जुलाई 2019 का शिफ्ट 1 का एसएससी CHSL। ठीक है, इसका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आपका क्वेश्चन पेपर और 25 इसके क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, ये हमारा जो है क्लोज टेस्ट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपका जो है ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये मिसिंग है। इसके ये आपका क्या है, एक ब्लैंक है, 5 ब्लैंक्स हैं आपके। ठीक है, 5 ब्लैंक्स हैं क्लोज टेस्ट में। पूरा का पूरा आपका ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में हमको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये पैराग्राफ है। हर एक आपका जो ब्लैंक है उसके 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन कोई उसका राइट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल ट्रिक से और बढ़िया अपना जो कंसेप्ट है उसको भी क्लियर करते हुए मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ। और इसका सबसे पहला जो तरीका होता है इसको सॉल्व करने का कि हमको जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक बार पढ़ के उसको समझेंगे। 20 to 30% भी हम लोग अगर इसको समझ गए, इसका एक सेंस हमने पकड़ लिया कि इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है, उससे हमको काफ़ी मदद मिलेगी हमारे ब्लैंक को सॉल्व करने की। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्या इसमें कहा जा रहा है, पूरा रीड करते हैं। बिग बैन इज द यूके's मोस्ट आइकॉनिक सिंबल। ठीक है, किसकी बात हो रही है? बिग बैन की हो रही है। बिग बैन जो भी एक आपका प्रॉपर नाउन है और ये यूके यूनाइटेड किंगडम का जो है ये सबसे आइकॉनिक सबसे आइकॉनिक सिंबल है, मतलब सबसे यूनिक सिंबल है, सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल है। और देखो सिंस 2017 ये जो द एलिजाबेथ टावर एंड द बेल इनसाइड have been dash renovation। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 2017 से ही ये जो एलिजाबेथ टावर और उसके साथ जो बेल है, एक बड़ा सा जो बेल है, ठीक है, यहाँ पे बिग बैन में एक बड़ा सा एक आप उसको घंटा घर बोल सकते हो, है ना, बड़ा सा क्लॉक है वहाँ पे। और वो जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, सुधार, कुछ ना कुछ उसके अंदर सुधार का कार्य हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। द स्ट्रक्चर इज 160 ईयर ओल्ड, 160 वर्ष पुराना ये स्ट्रक्चर है। एंड डैश रेगुलर मेंटेनेंस, और इसको जो लगातार जो है मेंटेनेंस की क्या है, आवश्यकता है, इस तरह की कोई बात हो रही है। ठीक है, डैश मैनी ईयर्स, है ना, डैश मैनी ईयर्स, काफी वर्षों से। पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स, लोग जो है उसके हाथों को, जो उसकी नीडल्स वगैरह है, जो घड़ी की जो क्लॉक की नीडल होती है उसको हैंड बोलते हैं। तो लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हैंड को पेंटिंग कर रहे हैं। एंड नंबर्स डैश द क्लॉक बैक, है ना, नंबर डैश द क्लॉक ब्लैक, है ना। तो उसमें क्लॉक ब्लैक जो भी उसको नंबर वगैरह भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, डैश कर रहे हैं। ठीक है, आगे। बट लास्ट थर्सडे, पिछले गुरुवार को, पिछले थर्सडे को जो है द वर्कर्स डैश द क्लॉक्स ओरिजिनल कलर, कि वर्कर ने क्या किया, जो घड़ी का जो ओरिजिनल कलर था उसको इन्होंने क्या किया, डैश किया। ठीक है, पर्शियन ब्लू, है ना, क्योंकि पेंट किया या इस तरह का कुछ होगा कि पर्शियन ब्लू में इसको पेंट किया या डिस्कवर किया है, कोई भी एक ऐसा वर्ड इसमें होने वाला है। ठीक, तो अगर इसका पूरा जो पैराग्राफ का एक सेंट्रल आइडिया हम लोग लगाएं तो इसमें यही हो रहा है कि एक बिग बैन, बड़ा सा एक घंटाघर, एक क्लॉक है। कहाँ पर है आपका, लंदन में है और इसके यूके में है। और इसके बारे में बात हो रही है कि इसमें अभी भी जो है कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है और लोग उसमें कुछ पेंट वगैरह भी कर रहे हैं और इस तरीके की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो एक हमको एक आइडिया लग गया कि भाई ये जो है लंदन में एक क्लॉक टावर जो है उसकी बात हो रही है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा जो ब्लैंक है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा है, बिग बैन। ठीक है, किसकी बात हो रही है, बिग बैन। ये क्या है, यूके का सबसे मोस्ट आइकॉनिक, सबसे मोस्ट यूनिक और इम्पॉर्टेंट सिंबल है। ठीक है, सिंस, अब कब से,
देखो ड्यूरेशन आ गया 2017 से, सिंस है ना, उस दौरान से ये जो एलिजाबेथ टावर है एंड द बेल, और जो बेल है इनसाइड, अंदर की साइड जो है, हैव बीन डैश रिनोवेशन, ठीक है, हैव बीन डैश रिनोवेशन। तो देखो हैव बीन आ गया, मतलब ये आपका पैसिव है ना, ये आपका किसका फॉर्म है, पैसिव फॉर्म में आपका है। तो देखो हैव बीन डैश रिनोवेशन की, वो क्या हो रहा है, उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसमें सुधार का कार्य जो है वो चलते आ रहा है ना। हैव बीन आ गया हैव बीन, देखो हैव बीन के साथ दो कंडीशन है ना, हैव बीन के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना, या तो क्या होगा कि अगर ये पैसिव में हुआ, अगर ये क्या हुआ, पैसिव में हुआ, जैसे ये सिंस इतने समय से, अच्छा लेकिन एक हिंट हमको मिल गया, ये आपका पैसिव में नहीं है। क्यों नहीं है, आप देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिंट हमको मिल गया, क्या, सिंस और फॉर और उसके बाद टाइम जब आता है तो उस कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस है वो क्या होता है, वो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है ना, कंटिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस होगा। और जिसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन, है ना, या तो हैव बीन या फिर हैज बीन, ठीक है, V1 और उसके साथ ing और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो है सिंस या फिर फॉर, ठीक है, और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स, है ना, अदर वर्ड भी कौन सा, जो टाइम शो करने वाला है ना, टाइम को इंडिकेट करने वाले जो अदर वर्ड्स हैं वो लगने वाले, है ना। तो बिल्कुल यही आपका जो है फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हैव बीन, हैज बीन आया, तो उसके बाद कोई वर्ब आएगा, और वो भी कौन सा वर्ब आएगा, वो भी ing वाला वर्ब आएगा। देखो V1 ing आपके चारों है, ठीक है, V1 ing चारों है। मीनिंग हमको देखना है कि अंडरमाइनिंग, है ना, अंडरमाइन करना किसी को, मतलब कम आंकना, किसी को जो है किसी को एक तरह से छोटा समझना, है ना, स्मॉल समझना, उसको उसकी लेस इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, उसकी जो इम्पोर्टेंट है, उसकी जो अहमियत है उसको कम आंकना, ठीक है, ये होता है अंडरमाइनिंग समवन। अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी को समझना, ठीक है, किसी को क्या करना, समझना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या होगा, ऑल वेल इनसाइड हैव बीन अंडरस्टैंडिंग रिनोवेशन, रिनोवेशन को समझ रहा है, वो तो नहीं होगा। अंडरटेकिंग, ठीक है, अंडरटेकिंग मतलब किसी चीज को हासिल करना या किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी चीज को प्राप्त करना, है ना। अंडरटेकिंग मतलब किसी के अंडर होना, है ना, अंडर समथिंग, ठीक है ना, अंडर समथिंग या अंडरटेकन बाय समथिंग, अंडर समवन, अंडर समवन या अंडरटेकन बाय समवन, किसी के कब्जे में होना, किसी के काबू में होना, इस तरीके से, है ना, किसी के पक्ष में होना, इस सेंस में यहाँ पर अंडरटेकिंग आपका हो जाएगा। लेकिन ये जो राइट हमारा जो वर्ड है रिनोवेशन के लिए क्या होगा, अंडर गोइंग, है ना, अंडर गोइंग मतलब कंटिन्यूइंग, अंडर गोइंग मतलब कैरिंग ऑन, है ना, क्या बोल सकते हो आप, अंडर गोइंग मतलब कैरिंग ऑन, जो कि चलता जा रहा है ना, प्रोसेस में है। अंडर गोइंग का मतलब है अंडर प्रोसेस भी आप उसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अंडर प्रोसेस आप उसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है अंडर गोइंग जो है ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो सी वाला हमारा इसका फर्स्ट वाले हमारे ब्लैंक का आंसर है। नेक्स्ट वाला ब्लैंक हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो अंडर हैव बीन अंडर गोइंग रिनोवेशन। आगे द स्ट्रक्चर इज, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये 160 ईयर ओल्ड, 160 वर्ष पुराना है। और देखो यहाँ पे एंड कंजंक्शन लगा है, ठीक है ना, एंड कंजंक्शन लगा है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, एंड कंजंक्शन में एक खास बात मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो आपका टेंस इधर है ना, सेंटेंस का,
वही टेंस का इधर भी रहेगा। मतलब अगर ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। ये देखो द स्ट्रक्चर इज 160 ईयर ओल्ड, 100 वर्ष 60 वर्ष पुराना, और यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है। ये क्या है, ये आपका बिल्कुल प्रेजेंट टेंस है। तो उधर भी जो है एंड के बाद उस साइड भी जो है वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट ही होगा। तो देखो स्ट्रक्चर जो है वो 160 वर्ष पुराना है, और एंड डैश रेगुलर मेंटेनेंस है ना, तो है एंड डैश रेगुलर मेंटेनेंस। तो क्या होगा, नीड रेगुलर मेंटेनेंस, या इज नीडेड रेगुलर मेंटेनेंस, या फिर was नीडिंग। देखो was नीडिंग आईएनजी ये कंटिन्यूस में तो नहीं होगा, है ना, तो ये नहीं होगा। हैज नीडेड ये आपका क्या है, परफेक्ट है ना। ये आपका क्या है, पास्ट का कंटिन्यूस है, तो पास्ट में आपका नहीं होगा, प्रेजेंट में होगा। सबसे पहले तो आपका सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। तो ये was कैंसिल, परफेक्ट में नहीं होगा, ये कैंसिल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो ये हो सकता था, लेकिन ये जो वर्ब है ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जो कि क्या है, जो कि आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है ना दोस्तों। ये जो वर्ब है आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है। ये कब लगेगा, ये लगेगा प्लूरल नाउन के बाद है, ठीक है ना, प्लूरल नाउन के बाद लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है किसी एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बहुत सारे स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है। मतलब ये जो है आपका सिंगुलर नाउन है ना, ये सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब अगर यहाँ पे नीड होना था तो ये हो जाता नीड्स, क्या हो जाता, नीड्स हो जाता, लेकिन ये नहीं है ना। मतलब ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब ये हमारा सही है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है इसके बाद सीधा आपका ईडी आया, मतलब ये आपका पैसिव फॉर्म में है ना। बिल्कुल आप याद रखें कि कभी भी इज जो है या एम आर जो भी हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, इसका मतलब है कि वो पैसिव के फॉर्म में है ना। तो देखो क्या हो रहा है, द स्ट्रक्चर इज, वो जो है 160 वर्ष पुराना है, और इज नीडेड रेगुलर मेंटेनेंस की, इसको जो है एक निरंतर मेंटेनेंस की आवश्यकता है। ठीक, क्लियर। चलिए, तो इज नीडेड हमारा हो जाएगा। थर्ड वाला हम देखते हैं कि मेंटेनेंस, फिर ये फुल स्टॉप आ गया, डैश मेनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स। ठीक है, तो डैश मेनी ईयर्स है ना, डैश मेनी ईयर्स। तो देखो सबसे पहले तो ये ईयर्स क्या है, टाइम है। ये क्या है, टाइम है। और ये कैसा टाइम है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है ना, पीरियड ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम आपका नहीं है, ठीक है ना, पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये आपका ये मैनी और ईयर्स है ना, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसके आगे जो है क्या लग जाएगा आपका, सिंस और फॉर में से अगर चूज करना है तो क्या लगेगा, फॉर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा, क्योंकि सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है। मतलब सिंस ये हो जाता आपका 1917 या कोई भी एग्जैक्ट टाइम होता तो हम सिंस लगा देते, लेकिन यहाँ पर जो है मेनी ईयर्स है जो कि पीरियड ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। मतलब यहाँ पे आपका जो है क्या आने वाला है, फॉर प्रीपोजिशन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारा, ये फॉर मेनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स। आगे देखते हैं, तो पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड नंबर्स डैश द क्लॉक ब्लैक, है ना, किसके लिए, तो हैंड्स एंड नंबर्स डैश द क्लॉक, तो क्या होगा, टू द क्लॉक ब्लैक, नंबर्स 2 होगा, या नंबर्स ऑफ द क्लॉक ब्लैक, या फॉर द क्लॉक नहीं होगा, है ना। हैंड्स एंड नंबर्स ऑफ, किसका, किसके हैंड्स और किसके नंबर्स ये पेंट कर रहे हैं, है ना। लोग जो है किसके हैंड्स को और किसके नंबर को पेंट कर रहे हैं, तो ऑफ द क्लॉक, है ना, घड़ी के हैंड्स, है ना, ऑफ द क्लॉक। ये देखो यहाँ पे नंबर्स, ये नंबर्स ऑफ द क्लॉक, ठीक है, इसके किसके, क्लॉक, द क्लॉक ब्लैक के, है ना, ब्लैक क्लॉक के, तो ये ऑफ है ना, यहाँ पे ऑफ का मतलब है के, किसके, ये के, ये के या फिर का या फिर को, है ना, ऑफ के सेंस में यहाँ पर आ रहा है। मतलब हमारा जो ये आपका ऑफ प्रीपोजिशन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑफ द क्लॉक ब्लैक, बट
लास्ट थर्सडे, लेकिन क्या हुआ कि पिछले गुरुवार को, पिछले थर्सडे को क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे, द वर्कर्स, देखो उसका क्या, जो वर्कर्स थे, द वर्कर्स डैश द क्लॉक्स ओरिजिनल कलर, लेकिन क्या हुआ देखो, बट यहाँ पर एक चीज याद रखो दोस्तों, बट का मतलब क्या होता है कि अगर बट के इधर है ना, बट वर्ड आया ना हमारा, तो बट के इधर अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव में है, सेंस में है, तो इस साइड वो पूरा का पूरा सेंटेंस उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर शुरू में नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, तो इसका मतलब उसके जस्ट बाद में आपका ये जो इधर का जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो कि मैनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग, कई सालों से जो है लोग क्या है, हाथ और उसकी जो नंबर्स हैं वो सब ऑफ क्लॉक की जो है वो किससे, क्लॉक ब्लैक कलर से पेंट कर रहे हैं, लेकिन पिछले गुरुवार को ही है ना, अब ये ब्लैक कलर था, यहाँ पर कुछ और कलर था, अब यहाँ पे कुछ और हो गया, तो पिछले गुरुवार को ही लोगों ने क्या किया, वर्कर्स डैश द क्लॉक ओरिजिनल कलर, उसका जो देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आना है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इम्पार्टेड किया, इन्वेंटेड किया, डिस्कवर्ड किया या कॉन्सील किया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया, उस चीज की खोज की, है ना, पता किया, क्या किया कि डिस्कवर्ड द क्लॉक्स ओरिजिनल कलर, कि क्लॉक का जो ओरिजिनल कलर है वो उन लोगों ने उसकी खोज की, उसको पता किया, और वो क्या था, उसका ओरिजिनल कलर क्या था, प्रशियन ब्लू था, है ना। मतलब यहाँ पे हमारा डिस्कवर्ड जो है वो बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे डिस्कवर्ड का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से पता उसको लगाया। इम्पार्ट किया मतलब अप्लाइड किया, है ना, तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज अप्लाई नहीं की, ठीक है, उसको लगाया नहीं, उसको है ना। उसके अलावा इन्वेंट किया मतलब उसको बिल्कुल नए तरीके से उसका आविष्कार किया, तो यहाँ पे आविष्कार करने की तो कोई बात नहीं हो रही है। और कॉन्सील्ड करने का मतलब होता है उसको हाइड किया, क्या किया, उसको हाइड किया, उसको जो है छुपाया, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका छुपाने का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, छुपाया तो यहाँ पे किसी से नहीं है, तो सी वाला हमारा राइट है ना। ये हमारा हो गया क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि दोस्तों आपका एरर का है। ये क्वेश्चन आपका एरर का क्वेश्चन है। इस सेंटेंस में आपके पास एक अंडरलाइन पार्ट है, आपको देखना है उसके अंदर कुछ एरर है या फिर नो एरर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। ओ व्हाट अ लवली नेकलेस, ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेशन, सडन शॉक, कोई एकदम जो सरप्राइज एलिमेंट हो या फिर एकदम जो अचंभित कर देने वाली कोई बात हो, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका होता है जो कोई, ये आपका क्या दिखाता है, सरप्राइज, ठीक है ना, एकदम सरप्राइज या फिर शॉक, है ना, शॉक या फिर कोई एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा किसी चीज की खुशी शो करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं तो क्या, व्हाट अ लवली, कितना प्यारा, ये लवली कितना अच्छा ये नेकलेस है। यू नीड नो बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, कि जैसे मान लो आपने क्या किया, किसी के घर गए और आपने जो है उसको एक सरप्राइज दिया, आपने उसको एक गिफ्ट दिया और उसको वो गिफ्ट बहुत पसंद आया, तो उसने इसी तरीके से बोला कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस, व्हाट अ लवली नेकलेस, और फिर बाद में जो है एक स्टेटमेंट और अपनी तरफ से जोड़ दिया, क्या कि आपको जो है इतना महंगा नेकलेस आपको नहीं लाना चाहिए था। बोलते ना यार इसकी क्या ज़रूरत थी, नहीं ये तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरीके से जो फॉर्मेलिटी होती है, हालांकि उसको पता है कि वो उसको एक्सेप्ट करना है और वो उसको बहुत पसंद आया, है ना, वो उम्मीद करता है कि कुछ ना कुछ लाए, है ना, और आप लेकर भी आए, ठीक है, लेकिन एक बोलचाल की भाषा में उसको बिल्कुल नकार देते, नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो ये यू नीड नो बाय, है ना, तो यू नीड नो बाय तो गलत ही लग रहा है हमारा, क्या होगा, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा, यू नीड नॉट हैव बॉट, है ना भाई, तो मैं ये लाने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव बॉट मतलब ये आपका जो है, ये आपका परफेक्ट टेंस में हमारा यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग कि इसको जो है आपको लाने की क्या जरूरत थी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, है ना। तो बिल्कुल आपका जो है परफेक्ट टेंस, यू नीड नॉट हैव बॉट
ये आपका सही फॉर्मेशन हो जाएगा। यू नीड नॉट हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। ठीक, क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न पर है, इसके अंदर भी आपको देखना है कि क्या एरर है। ठीक, चलिए क्या लिखा है, आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पुरी। अच्छा, ये आपका क्या लिखा है, पुरी, PURI, इन पुरी। ठीक है, ड्यूरिंग साइक्लोन फैनी। तो ये जो साइक्लोन फैनी जो आया था, एक फैनी तूफान करके आया था पुरी, ये जगन्नाथपुरी की बात हो रही है, साउथ में जो है एक फेमस टेम्पल है, वहाँ की बात हो रही कि इसमें ये क्या बोल रहा है कि आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस, कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा अनुभव, अनदर सो एक्सपीरियंस एज, है ना, हैड आई हैड इन पुरी, जो कि मुझे पुरी में हुआ था साइक्लोनिक फैनिंग में। तो यहाँ पे आपका जो पेयर है ना दोस्तों, ये जो कंपाउंड कंजंक्शन है ना, कंपाउंड कंजंक्शन का यूज यहाँ पर हुआ है। और आप देखो यहाँ पर कौन सा लगा है, सो, है ना, सो और एस, है ना। सो एस का क्या होता है हिंदी की इतना, ठीक है ना, इतना की, है ना। जैसे ये हम लोग जनरली कंपेयर में यूज करते हैं, जैसे ही इज सो, है ना, ही इज सो कनिंग, ही इज सो कनिंग, है ना, सो कनिंग एज, है ना, सो कनिंग एज अ, किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि एज अ पॉलिटिशियन, सो कनिंग एज अ पुलिसमैन, है ना, या सो कनिंग एज अ शॉपकीपर, है ना, पॉलिटिशियन। तो ही सो कनिंग एज अ पॉलिटिशियन, इस तरीके से किसी से कंपेयर किया तो हमने क्या यूज किया, सो और एज। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग क्या बता रहे हैं कि आई होप टू हैव नेवर, इस तरीके का, है ना, इतना की उसकी बात नहीं हो रही है ना, इस तरीके का, ऐसा की। यहाँ पे आपका जो है राइट जो आपका कंजंक्शन है वो क्या आने वाला है, सच, है ना, ऐसा की, है ना, कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही, क्या हो रहा है, सच, इस प्रकार का एक्सपीरियंस जैसा कि मुझे हुआ था, है ना, ऐसा एक्सपीरियंस जैसा, है ना, इस प्रकार का। सच एस का मतलब होता है ऐसा, है ना, ऐसा, है ना, ऐसा की, है ना, ऐसा की, है ना, इस तरीके से बात हो रही है कि ऐसा एक्सपीरियंस की, सच एक्सपीरियंस एज आई हैड ड्यूरिंग साइक्लोनिक, आई हैड इन पुरी ड्यूरिंग साइक्लोन फैनी। ठीक है, तो यहाँ पे सच एज का आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये वाला सच एक्सपीरियंस एज। ठीक, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो है इसके अंदर भी एरर का क्वेश्चन है। ये लिखा है आई विजिटेड माई फ्रेंड टू whom I had made an appointment, है ना। तो मैं अपने एक मित्र से मिलने गया, ठीक है, मैं एक अपने मित्र से मिलने गया, टू whom, है ना, टू whom जिसको कि I had made, जिसको कि मैंने किया हुआ था, है ना, जिससे लिया हुआ था या बनाया हुआ था, क्या, एक अपॉइंटमेंट, जिससे कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, है ना, मैं ले चुका था, है ना। तो यहाँ पर देखो गड़बड़ क्या लग रहा है, यहाँ आई विजिटेड, मैं विजिट किया, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, माय फ्रेंड, मैं अपने मित्र से मिलने गया, है ना, टू whom, जिसको कि, है ना, whom का मतलब क्या होता है कि जिसको या जिसे, है ना, जिसको या फिर जिसे। तो यहाँ पे जिसको या फिर जिसे, है ना, whom का मतलब होता है जो। तो आई विजिटेड माई फ्रेंड, जो अगर मैं ये हु देखता हूँ, whom देखता हूँ कि ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा, हु आई हैड मेड, जिसको नहीं, हु मतलब जो आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट, जो मैंने एक अपॉइंटमेंट किया। तो यहाँ पे whom का प्लेसमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। whom का तो जो है बिल्कुल सही लग रहा है कि जिससे क्या हुआ, हाँ, जिसे आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट, या जिसको मैंने, या जिससे, आपका ये जिससे भी हो जाएगा कि जिससे कि मैंने जो है एक अपॉइंटमेंट किया हुआ है। तो whom तो बराबर है, लेकिन ये जो टू है
ये आपका अननेसेसरी है, इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। देखो आई विजिटेड माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला, जिससे, है ना, जिससे मैंने क्या किया, आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट में, जिससे कि मैंने एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया, है ना। तो जिसको की, है ना, जिससे कि मैंने एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया, तो जिससे कि या जिसको की, इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है ना। मतलब हमारा जो एरर है वो इस पार्ट में आपका एरर है, सी वाला जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका हमको चाहिए एंटोनिम। एग्जॉटिक आपने सुना होगा, प्लेस के लिए बोला जाता है, लाइक फूजी आइलैंड इज एन, देयर आर मेनी एग्जॉटिक आइलैंड्स इन फूजी आइलैंड, फूजी, है ना, या इन अफ्रीका, या देयर आर मेनी एग्जॉटिक देयर आर मेनी एग्जॉटिक पीपल, या देयर आर मेनी एग्जॉटिक प्लेसेस इन अफ्रीका। भाई अफ्रीका में जो है बहुत सारी ना क्या है, एग्जॉटिक प्लेसेस हैं। एग्जॉटिक का मतलब होता है अनएक्सप्लोर्ड, है ना। क्या मतलब होता है, अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है, अनएक्सप्लोर्ड, या फिर न्यू, है ना, एकदम न्यू, है ना, या फिर न्यू, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हो एलियन, है ना, एलियन बिल्कुल फॉरेन, है ना, या अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड, या फिर आप बोल सकते हो स्पेसिफिक, है ना, इस तरीके से भी होता है कोई स्पेसिफिक, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक तरह से क्या बोल सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर यूनिक, क्या बोल सकते हो, यूनिक, है ना, एकदम यूनिक, एकदम स्ट्रेंज, जो आपने पहले कभी ना देखी हो, ठीक है, इस प्रकार की जो बहुत ही कम मिलती हो, जैसे रेयर, है ना, जो आपने बहुत ही कम देखी हो, जो कभी अनएक्सप्लोर्ड हो, जो कभी बहुत कम लोगों ने देखी हो, है ना, एकदम सरप्राइज करने वाली, ठीक है। तो ये आपके हैं सबके सब, इसके क्या है, सिनोनिम्स है ना। एग्जॉटिक का मतलब कलरफुल भी होता है ना, कलरफुल, जो मल्टी कलर है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, वो भी एग्जॉटिक होता है, ठीक है। तो ये सबके सब तो जो है इसके क्या है, सिनोनिम्स है ना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका अपोजिट इसमें क्या दिख रहा है, तीनों में से हमको ऑर्डिनरी, है ना, एकदम नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कैजुअल, है ना, जो कि हर जगह मिल जाता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी आपको जो है इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसके अंदर हमको फिलअप करना है, पीपल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम डैश मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। कि लोगों की जो विल, लोगों की जो इच्छा शक्ति है ना, और उनका जो डिटर्मिनेशन, लोगों की जो चाह है ना, लोगों की जो इच्छा या चाह और उनका जो करने का वो डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प जो है, कैन हेल्प, वो उनको सहायता कर सकता है किसमें, डैश मोस्ट ऑफ दी, है ना, डैश मोस्ट ऑफ दी, कैन हेल्प देम डैश मोस्ट ऑफ दी चैलेंजेस ऑफ दी लाइफ, है ना। तो उनको क्या हेल्प कर सकता है, डैश करने में, है ना, क्या हेल्प कर सकता है, डैश करने में, हेल्प देम डैश। तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब आने वाला है ना, कोई वर्ब आने वाला है। तो लोगों की जो विल है और ये जो लोगों की जो दृढ़ संकल्प है, वो उनको मदद कर सकता है जितने भी ज़्यादा चैलेंजेस। देखो यहाँ पे ये कौन से दोनों वर्ड है, ये आपके पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, है ना, पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो इंसानों को क्या, किस में मदद कर सकती है, ये जो लाइफ की जो चैलेंजेस हैं, है ना, लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, ये जो कि नेगेटिव है, इनसे पार पाने में मदद कर सकते हैं, है ना, इनसे उभर पाने में हेल्प कर सकते हैं, है ना, या फिर इनका सामना करने में हमारी सहायता या लोगों की सहायता कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें ओवर वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो देना, है ना, ओवरव्यू, है ना, ओवरव्यू मतलब ओवरऑल उसका जो व्यू, ओवरडू मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, ओवरकम, है ना, ओवरकम मतलब टू फेस चैलेंज, है ना, ओवरकम का मतलब होता है टू फेस, है ना, टू फेस या उससे निपटना, फेस करना, है ना, या फिर उससे निपटना, है ना, बिल्कुल इस तरीके से। और ओवर वैल्यू मतलब उसको आप बोल सकते हो जैसे एक्सपेंसिव,
है ना, ओवर एक्सपेंसिव या गिविंग मोर, ओवर वैल्यू का मतलब होता है गिविंग मोर इम्पोर्टेंस, है ना, ये गिविंग मोर वर्थ, है ना, या फिर इम्पोर्टेंस, ठीक है। ओवरव्यू, ओवरव्यू को मतलब होता है कि ओवरऑल उसका जो है एक ओवरऑल सीन जो होता है वो ओवरव्यू हो जाता है। ओवरडू का मतलब होता है वर्किंग हार्ड, है ना, हार्ड वर्क। ओवरडू का मतलब है एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क, है ना, ये सेंस में हो जाएगा। तो ये जो हमारा राइट इसका जो आंसर है वो क्या है, ओवरकम, की इससे कैसे निपटना, इससे कैसे उभरना, है ना, चैलेंजेस से कैसे निपटना, उसमें हम ये जो विल है और डिटर्मिनेशन है वो इन पीपल की, लोगों की सहायता करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसके अंदर। चलिए, तो ये वन वर्ड इसका सब्स्टिट्यूशन हमको चाहिए। क्या लिखा है, वन हु डज नॉट टायर इजीली, है ना, एक वो जो कभी आसानी से थकता नहीं है ना, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से थकता नहीं है उसको क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, उसको कहा जाता है इन डे फैटिकेबल, है ना, इन डिफेटिकेबल। देखो फैटिक, फैटिक एक वर्ड होता है ना, फैटिक, फैटिक का मतलब होता है थक जाना, ठीक है। ये वर्ड है फैटिक जो होता है मीन्स टायर्ड, है ना, गेटिंग टायर्ड, ये इसका मीनिंग होता है। इन डिफैटिगेबल का मतलब होता है नॉट गेटिंग टायर्ड, जो आसानी से ना थकता हो उसको बोलता है इन डिफैटिगेबल, वो उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इनफॉलिबल का मतलब होता है जो कभी भी रॉन्ग नहीं होता है ना। इनफॉलिबल का मतलब होता है नेवर फेल, नेवर फेल या फिर नेवर रॉन्ग, जो कभी फेल नहीं होता और जो कभी भी गलत नहीं होता है ना। इनएविटेबल का मतलब होता है कि जो कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता, है ना। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेबल, जिसको टाला ना जा सके, ठीक है, जिसको हम लोग टाल ना सके, ऐसा कोई संकट, ऐसी कोई मुसीबत जिसको हम टाल नहीं पाएंगे, जो करना ही पड़ेगा वो। और इनडेलिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको हम रिमूव ना कर सके, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, है ना, जिसको हम रिमूव ना कर सके। और वॉश्ड आउट, जिसको कभी वॉश्ड आउट ना कर सके, फिनिश ना कर सके, खत्म ना कर सके, ठीक है। दैट कैन नॉट बी वॉश्ड आउट, वो आपका क्या हो जाएगा, इनडेलिबल, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर है वो बी वाला हो गया, इन डिफैटिगेबल, गेबल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इन द ग्रुप। वापस इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखना है। अ ग्रुप ऑफ सिंगर, है ना, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, चर्च में जो लोग जो सिंगर्स होते हैं, जो चर्च में जो प्रेयर वगैरह करते हैं, उनको कहा जाता है कॉयर, ठीक है, कॉयर, बिल्कुल इस तरीके से। ग्रुप ऑफ सिंगर, ऐसे सिंगर जो चर्च में एक साथ मिलके जो कॉयर गाते हैं, गीत गाते हैं, उसको कॉयर कहा जाता है, ठीक है। तो होस्ट का तो वो होता है, वो ऑर्गेनाइजेस द पार्टी या द इवेंट, है ना, तो आप इसको बोल सकते हो इवेंट ऑर्गेनाइजर, है ना। होस्ट मतलब यजमान, जिसको बोलते हैं जो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है वो। और बैंड जो है वो बैंड ऑफ म्यूजिशियन हो सकता है ना, बैंड ऑफ किसी भी नॉर्मल जो म्यूजिशियन, स्टेट परफॉर्मर्स जो होते हैं ना, जो म्यूजिकल बैंड होता है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ट्रूप जो है वो आपका एक कलेक्टिव नाउन है, ट्रूप आपका एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। और ये ट्रूप किसके लिए यूज करते हैं, आर्मी या सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पूरा ट्रूप, उनकी जो टुकड़ी होती है उसको ट्रूप कहा जाता है। यहाँ पर जो है कॉयर वर्ड हमारा बिल्कुल सही है, ठीक।